ये कहानी है एक साधु और सेठ की। हिमालय की तराई में एक नगर था और उसी नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी सेठ को शांति नहीं थी, वो हर समय उदास रहा करता था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पहाड़ी के उस पार के गांव में एक साधु रहता है और वो साधु लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही चीज उसे मिल जाती है। एक दिन वो सेठ उस साधु से मिलने के लिए जंगल के रास्ते से निकल पड़ा और साधु के पास पहुंचकर उसे प्रणाम करके एक निवेदन किया कि महाराज, मैं बहुत ही अमीर व्यक्ति हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या कोई ऐसा मंत्र दे देगा जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने कहा कि इस समस्या का समाधान हम तुम्हें कल बताएंगे। अगले दिन साधु ने उस सेठ को धूप में बिठा दिया और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठ गया। गर्मी के दिन और सूरज की तीखे प्रकाश से सेठ का बुरा हाल हो रहा था और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर उसने साधु से कुछ नहीं कहा और चुपचाप पूरा दिन धूप में बैठा रहा और रात में साधु के साथ भोजन कर सो गया। उसके दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे, अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया और वहीं साधु उसके सामने बैठकर तरह तरह के पकवान बड़े आनंद से खा रहे थे। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचते रहे कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। तब साधु हंस कर बोले कि मैंने तो तुझे इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ लिया ही नहीं। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता और उसी तरह से मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। जिस तरह धन दौलत तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है, उसी तरह शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। ये सुनते ही सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वो सेठ अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस तरह धन दौलत हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, उसी तरह से सुख शांति भी हमें खुद से मेहनत करके ही प्राप्त होती है।